हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो डेली एजेंट। तो आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ इन स्प्रे पंप के साथ। ठीक है, इस आप यहाँ पे देख सकते हो वीसी ऑन कंपनी का ये स्प्रे पंप है। यहाँ पे देख रहे हो स्प्रे ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर नाम भी लिखा है स्पेयर ईयर्स और ये काफ़ी पुराना लग रहा है। मतलब इसका जो फाइबर है आप देख सकते हो। और इसका फॉल्ट इससे पहले मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड किया था पहले भी, तो उसमें रेगुलेटर का प्रॉब्लम था। अब इस स्प्रे पंप में कंपनी चेंज है और इसका फॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से होगा और कहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है इसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीविजन। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो कि क्या फॉल्ट इसमें आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर है रेगुलेटर, तो इसे मैंने ऑन किया तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा एक साउंड सुनाई देगा। देख सकते हो, थोड़ा माइक में इसके नज़दीक लेके जाता हूँ। देख रहे हो, यहाँ पर कुछ साउंड आपको सुनाई दे रहा है जो कि सिर्फ सुई करके आ रहा है, जैसे कि आपको लग रहा है कि इसमें चार्जिंग कम है। ठीक है, प्रॉब्लम चार्जिंग का लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बैटरी फुल दिखा रहा है, जैसे कि ग्रीन और येलो कलर की एलईडी इसमें ग्लो कर रही है। आप साफ देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चार्जर को भी कनेक्ट करके देख लिया है, तभी भी इसी प्रकार से साउंड आ रहा है और यहाँ से कुछ भी प्रकार से वाटर इसमें नहीं निकल रहा है। जो स्प्रे की काड़ी होती है वो इस जगह पर लगती है, तो इसमें से कुछ भी वाटर का मसला इसमें नहीं नज़र आ रहा है। देख रहे हो, तो फिलहाल तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हो कि कितनी जो है कि गंदगी है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि इसका बैटरी इसका जो मोटर है वो चॉक ऑफ हो चुके हैं सिर्फ कचरे की वजह से। तो हम इसे पहले पूरी तरह से इसे खोल लेंगे पीछे से। और इस सिचुएशन में आप किस हद तक यहाँ पर आप घर पर भी इसे रिपेयर कर सकते हो, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हम रिपेयर करेंगे और कौन सा पार्ट में इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम कई हमारे जो शेतकरी बांधव है उनको लग रहा होगा कि भाई ये प्रॉब्लम जो है बैटरी से आ रहा है। तो आप बैटरी अगर ख़राब है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप डायरेक्ट चार्जर से चेक कर सकते हैं। अच्छा, चार्जर से चेक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बैटरी में प्रॉब्लम है या मोटर में फॉल्ट है। ठीक है, तो मैंने इसे चार्जिंग लगाकर चेक किया है, तो मुझे लग रहा है कि इसके बैटरी में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है और बैटरी भी ख़राब नहीं है। तो अब इसे हम अच्छी तरह से खोल लेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, उस फॉल्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से मैं इसे खोल रहा हूँ ताकि हमारा समय भी बचे और आपको समझ में भी आ जाए कि आप घर पर ऐसे काम जो है कैसे रिपेयर करोगे। और किसी भी अर्जेंट जगह पर, मतलब अगर घर पर भी नहीं करना चाहते हो तो आप अर्जेंट मतलब गए हो पंप लेके शावर करने के लिए और आपका जो स्प्रे पंप है वो ख़राब हो जाए, तो आप तुरंत ही अर्जेंटली कैसे उसे एडजस्ट कर सकते हो और कैसे उसे रिपेयर कर सकते हो। और आपको उसी जगह पर किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको स्प्रे पंप को ठीक करने में मदद करें। तो यहाँ पर इस मोटर को मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर इसका फॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अच्छी तरह से देखिए कि जैसे रेगुलेटर ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए ये है इंडिकेटर। ठीक है, मोटर ऑन करता हूँ, देख रहे हो ओनली बज रही है लेकिन थोड़ी भी घूम नहीं रही है। ठीक है, तो इसे मैं निकाल लेता हूँ। अब भी ये जो स्क्रू दिख रहा है इसे हमें खोल लेना है। यस, ठीक है,
पूरी तरह से साइड में निकाल लेगा, ताकि काम करते समय आपको कुछ भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक है, एक पंप है और इसके अंदर ये मोटर है। ठीक है, ये देख रहे हो, पूरी तरह से इसे मैंने साइड में निकाल लिया है। अब हम इसे घुमा के देख लेंगे, ये घूमनी चाहिए। देख रहे हो, ओनली हल्की सी हिल रही, लेकिन घूम नहीं रही है। ये पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। अब इससे हमें, देख रहे हो, यहाँ पे हाथ से भी नहीं घूम रही, मतलब पूरी तरह से ये जाम हो चुके हैं। तो हम पकड़ की मदद से या किसी चीज़ की मदद से इसे घुमाने का कोशिश करेंगे और फ्री करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर इसे घुमा के देख रहे हो। ठीक है, अब ये फ्री हो चुकी है, लेकिन इसका जो बेरिंग है वो जाम है। देखिए, ये नहीं घूम रहा है। तो इसका जो ब्लेड है इसे हम निकाल लेंगे। ऊपर की जो पर्ची है इसे हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। बेरिंग को फ्री करने की कोशिश करेंगे। जो बेरिंग का जो हिस्सा है इसे हमें खींच के बाहर निकाल लेना है। खींच के बाहर निकाल लेना है ताकि इसमें हम ग्रीस वगैरह कुछ इसमें ऐड कर सके और बेरिंग को किसी भी प्रकार से इसे चालू कर सके। ठीक है, इसके अंदर जो ग्रीसिंग के लिए जो प्लेट लगा हुआ होता है, देख सकते हो। अब देखिए, देख रहे हो, यहाँ पर ग्रीसिंग के लिए पूरी जगह है और इसमें हमें ग्रीस वगैरह या कुछ ऑयल डाल के इसे फ्री कर लेना है। ताकि ये पूरी तरह से फ्री हो जाए और हमारा जो काम है वो आसानी से इसमें निकल जाए। इसमें मैंने ऑयल को ऐड किया है। अब इसे घुमाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हमें दो पकड़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ऊपर वाले के लिए और एक बेरिंग के लिए। तो इस बेरिंग को हमें चेंज कर देना है, ताकि अगर आपके पास बेरिंग है तो हम बेरिंग को ही चेंज कर लेंगे, और नहीं है तो हम इसे ही एडजस्ट करेंगे इसे घुमाकर। ठीक है, ओके। पकड़ या किसी और की सहायता से देख रहे हो आप भी बेरिंग घूम रही है अच्छी तरह से, और ये जो है काम कर रहा है बेरिंग। ठीक है, देख सकते हो, आपके सामने क्लियर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये इसका फॉल्ट था कि इसका मोटर जो है जाम हो चुका है। तो अब इसे क्या करेंगे कि भाई अच्छी तरह से सॉकेट में लगा कर देख लेंगे कि ये काम कर रही है या अभी भी कुछ मसला इसमें नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसे सॉकेट को इसमें ऐड किया है। जैसे हमने निकाला था उसी प्रकार से पैक करेंगे। ये तीनों साइड और तीनों साइज़ में इसे, ठीक है।
ऐड किया और हमारे स्क्रू की मदद से इसे हम टाइट कर लेंगे। ठीक है, इसे हम पूरी तरह से टाइट कर लेंगे और टाइट करके देख लेंगे कि अभी मोटर हमारी जो है पहले की तरह जाम है या घूम रही है। अगर घूम रही है तो कंप्लीट काम हो चुका है, और नहीं घूम रही है तो समझ लेना कि अभी भी इसका जो है काम बाकी है। ठीक है, तो मैंने इसे अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर से इसे कस लिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई मसला नहीं है और ज़्यादा परेशानी वाली भी बात नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और किस जगह पर आप काम करेंगे, तभी ये काम पूरा हो जाएगा, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे जाम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, इसे मैंने पैक कर दिया है। अब देखते हैं कि इसे घूम रहा है अच्छी तरह से या नहीं। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, देख सकते हो। ठीक है, ये पूरी तरह से परफेक्ट वर्किंग करने लगी है मोटर, वो भी देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अब इसका आउट और इन आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके ओके, तो यहाँ पर ही कहीं तभी लिखा होगा कि इसका आउट और इन, अगर नहीं है, हाँ देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल से एरो है, ये आउट है और ये इन वाला है। ठीक है, तो जैसे हमने निकाला था उसी प्रकार से इसे पैक करके चेक करेंगे कि हमारा जो पंप है पूरी तरह से काम कर रहा है या अभी भी इसमें कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल इसमें इस वाटर पंप में क्या प्रॉब्लम था आपको समझ में आ चुका है। इस वाटर पंप में प्रॉब्लम यही था कि इसका जो मोटर है वो जाम था, इस कारण से ये प्रॉब्लम इसमें आ रहा था। तो थोड़ा कैमरे को मैं सेट कर देता हूँ ताकि आपको फिटिंग का भी कैसे निकाला था उसी प्रकार से फिटिंग का वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपका अगर घर पर कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है कि किस प्रकार से हम इसे फिट करेंगे और अच्छी तरह से फिट करेंगे, ताकि यहाँ पर एलईडी भी चल रही है, थोड़ा देखिए। ठीक है, यहाँ पर एलईडी भी चल रही है और यहाँ पर मोटर की साउंड भी सुनाई देती है। तब हम इसे कट करेंगे और इसे हम जैसे निकाला था उसी प्रकार से इसे पैक करेंगे, ताकि हमारा जो काम है वो पूरी तरह से ओके हो जाए। और आउटलेट और इनलेट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आउटलेट जाने वाला पानी और यहाँ पर आने वाला इनलेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पाइप है जो वायर से निकलता है, चार्जिंग प्लग के पास है, यहाँ से ये निकल लेना चाहिए। यहाँ पर हमें आउटलेट चाहिए और ये अंदर का जो आने वाला पाइप है यहाँ पर हमें इनलेट चाहिए। तो इसे मैं पैक कर देता हूँ फटाफट से और जितना हो सके उतने समय बचाने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो में कुछ भी क्लियर ना दिखे तो आप ज़रूर साउंड की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साउंड ही आपको बताएगा कि क्या काम करना चाहिए था और क्या आपने किया है। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसे पाइपिंग में इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने पाइपिंग में इसे ऐड कर दिया है और स्क्रू की मदद से इसे हम टाइट कर लेंगे, जो पहले की बांगड़ी थी। ओके, तो उसी प्रकार से दोनों ही साइड से हमें जाम कर देना है, ताकि हमारा जो वाटर है वो लीकेज भी ना हो और अच्छी तरह से वर्किंग भी करे हमारी मोटर पहले की तरह। ठीक है, ओके, देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको पूरी तरह से जैसे तैसे मैंने इसमें मोटर ऐड की है। अब बारी आती है इसके स्क्रू की। जो स्क्रू बीच वाले दो स्क्रू हैं यहाँ पर इसे लगवाना ही चाहिए, क्योंकि इस यहाँ से वाइब्रेशन हो सकती है मोटर की। ठीक है, ना दिखे तो ज़रूर मेरे साउंड की तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर वीडियो करते समय मुझे अगर
कैमरा इधर उधर हो जाता है तो आपको साउंड सुनाई देगी लेकिन वीडियो नहीं दिखेगा। तो वीडियो देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खाली साउंड की तरफ ध्यान देना है। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या आपको सिखाना है और क्या आपको बताना है कि किस प्रकार से आप इस मोटर को बना सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरह से ये मैंने इसे जैसे कि तैसा इसमें पैक कर दिया है, ठीक है। और आगे एक बार चालू करके देख लेंगे। देख रहे चालू हो चुकी है। अब मोटर पूरी तरह से जैसा था उसी प्रकार से काम कर रहा है। देख रहे साउंड के ज़रिए ही आप सुन सकते हो कि भाई किस प्रकार से मोटर जो है हमारा अच्छी तरह से वर्किंग करने लगा है। और ऐसे अगर कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपको मेरे चैनल पर लाता रहूँगा। जो कि खेती में लगने वाली जो भी चीज़ें हैं आपके पास, उन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उसी कमेंट का जवाब मैं आपको दे दूँगा जो परफेक्ट कमेंट होगा। इधर उधर का कमेंटमेंट उसमें नहीं होगा, ठीक है। आप कभी भी मेरे वीडियो को पहले फर्स्ट से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी उसमें मिलती है और समझ में भी आपको आएगा कि भाई कैसे करना चाहिए था, तभी हमारा जो है काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। और हमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। और ऐसे ही मैं आपको अब इसमें वाटर डाल के दिखा देता हूँ कि ये प्रेशर जो है वो रेगुलर काम कर रहा है या अभी प्रेशर में कुछ दिक्कत इसमें आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसे पैक कर रहा हूँ। जैसे इसे पैक कर लूँगा तो पीछे पलटूँगा और यहाँ से इसमें वाटर डालकर आपको चेक करके दिखाऊँगा। पानी अभी आ रहा है या अभी भी मोटर तो फ्री हो चुकी है, लेकिन कुछ और मसला इसमें है क्या, ठीक है। पूरे स्क्रू को मैंने इसे जाम कर दिया है। अब इसमें मैं वाटर ऐड करूँगा। ये अपना क्री स्क्रू देख सकते हो। यहाँ पर बात करते करते इसमें पूरा काम भी इसमें हो चुका है मेरा। और अब इसमें मैं वाटर डाल के मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। पानी को इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें शावर पाइप तो नहीं है, लेकिन हम इसे दूसरी तरफ से आने वाले पानी की तरफ से बहाव को चेक करेंगे कहाँ से आ रहा है। और आ रहा है तो अच्छी तरह से आ रहा है या नहीं। मतलब अगर आप रिपेयर करते हो मोटर को तो कुछ प्रॉब्लम्स या उसमें कुछ बदलाव नज़र आते हैं क्या, इस कारण से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि मोटर में किसी भी प्रकार के बदलाव और किसी प्रकार का इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। से बकेट में ही ऑन करके दिखा दूँगा, क्योंकि भाई अगर वाटर नीचे गिर गया तो मुझे भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसे मैं ऑन कर देता हूँ। अभी देख रहे हो, अभी पूरी तरह से इसमें से वाटर जो है आ रहा है, ठीक है। तो हमारी मोटर एकदम ओके हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। अभी ये जैसे पहले था उसी प्रकार से काम करेगा और कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरा वाटर हम यहाँ से ही निकाल लेंगे। और प्रेशर को चेक करके देखें, प्रेशर भी एकदम ओके है। पाइप लगाने के बाद इसका प्रेशर जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसे ऑन करके अब चेक कर लेता हूँ कि पानी आ रहा है या नहीं, कब तक चल रही है, ठीक है। ख़राब वगैरह कुछ नहीं।
देख रहे हो, कम कर दिया तो कम भी हो गया है और फुल कर दिया तो फुल भी हो गया। ठीक है, ये जो है प्रेशर को इसे अटैचमेंट कर देता है। इसे डाल देता हूँ नीचे। देख सकते हो अभी हमारा वाटर समझ में ख़त्म होने वाला है, थोड़ा ही था। देख सकते हो, ठीक है। हाँ, आप समझ गए होंगे कि घर पर आप कैसे ऐसे स्प्रे पंप को खेत में लगने वाला इसको हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम इसमें है। और प्रॉब्लम को पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा रिपेयर करना फिर बाद में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।